हेलो दोस्तों, नमस्कार। किसी चैनल में मैं आप सब लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, यहाँ पे अगर हम इस वीडियो की बात करें तो केवल एक ही शेयर को कवर करने वाले हैं। ठीक है, आज के दिन की बात करें तो हर कोई इंतजार कर रहा था कि इन्फोसिस के नंबर्स यहाँ पे कैसे रहेंगे। एंड हम सभी लोगों को पता ही है कि टाइमिंग दिया गया था कि 4:30 बजे के आसपास कंपनी के नंबर आएंगे। बट हम अगर मोटा मोटी बात करें तो 4 बजे के आसपास कंपनी के नंबर आते हुए देखने को मिले हैं। बताने की बात क्या है, यस, मार्केट क्लोज हो जाने के बाद इन्फोसिस के नंबर देखने को मिले हैं। तो रिएक्शन हम लोग को कल के दिन पता चलेगा कि इन्फोसिस के नंबर बाजार को अच्छे लगे या नहीं लगे। हाँ, उसके पहले भी एक ट्रिक होती है, वो भी मैं आप लोगों को यहाँ पे जरूर बता दूंगा। देन देखा गया तो दोस्तों, आप सभी लोगों को पता ही है कि हम लोग क्या चेक करते हैं कि लॉन्ग टर्म के हिसाब से कंपनी के नंबर कैसे, वो भी देखेंगे। एंड शॉर्ट टर्म के हिसाब से, शॉर्ट टर्म वाले तो आपको पता ही है कि जो बड़ा पोजीशन बनाकर रख लेते हैं कि नंबर्स एस्टिमेट्स के हिसाब से ऐसा आना चाहिए वैसा आना चाहिए, क्या वो एस्टिमेट्स को बीट करते हैं कि नहीं, तो उसके हिसाब से एक शॉर्ट टर्म का भी व्यू हम लोग को देखने को मिल जाता है। वो भी मैं आपके सामने रखूंगा। एंड प्लस आप लोगों के अलग अलग डाउट्स भी हैं। ठीक है, तो उन सभी चीज़ों को हम लोग कवर करेंगे एक ही वीडियो में। तो आप लोगों को नंबर्स के साथ साथ बहुत कुछ चीज़ें नई सीखने को भी मिलेगी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं सबसे पहले फॉर्मेलिटीज़ के साथ कि कंपनी के नंबर कैसे रहे। तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे आ चुके हैं कंपनी के जो ओरिजिनल नंबर रहते पीडीएफ के फॉर्म में, उसके ऊपर। एंड सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़, यस, दो इंपॉर्टेंट चीज़ कि डिस्क्लेमर, यस, ये कंपनी मेरे पोर्टफोलियो में भी है, आप सभी लोगों को वैसे तो पता ही है। ठीक है, एंड सेकंड इंपॉर्टेंट चीज़, देखिए, अगर कोई लॉन्ग टर्म वाला होगा ना, ठीक है, नंबर कैसे भी रहे आपको पता ही है, हम तो यहाँ पे कंटिन्यू कर ही लेते हैं। 5 साल में तो पैसा डबल यहाँ पे कर ही देता है, ये हमारा बेसिक टारगेट होता है। बट फिर भी एक हम लोग फटाफट क्विक ओवरव्यू कर लेते कि नंबर कैसे रहे। तो सीक्वेंस देख लेते हैं, जून, ठीक है, मार्च, फिर जून, उसके बाद जितने भी फिगर्स है करोड़ में है। ठीक है, तो सबसे पहले इनकम कितना है कंपनी का, 38,494 करोड़, जो कि पिछले क्वार्टर में था 38,000 करोड़ के आसपास ही। एंड उसके पहले था 35,000 करोड़। तो ईयरली अच्छा परफॉर्मेंस है। क्वार्टरली बात करें तो स्लाइटली थोड़ा सा अप ट्रेंड हम लोग को जरूर देखने को मिल रहा है। ठीक है, अभी इनकम हो गया तो ये कमाने के लिए कितना खर्चा किया, तो चलिए वो देख लेते हैं। टोटल एक्सपेंडिचर 30,000 करोड़, लगभग 29,600 करोड़ एंड 27,000 करोड़। तो इनकम से एक्सपेंस हटा देंगे तो प्रॉफिट मिलेगा या फिर लॉस, तो लॉस की तो कोई गुंजाइश है नहीं। प्रॉफिटेबिलिटी की बात करेंगे तो एनपीबीटी, ऐसा प्रॉफिट जो कि टैक्स देने के पहले है, कितना है, 8362, कितना, 8362। तो पिछले टाइम कितना था, 8466। ओके, एंड उसके पहले कितना था, 7534, एक साल पहले। ठीक है, तो एक साल का परफॉर्मेंस, सालों साल कंपनी का ईयर ऑन ईयर बेसिस अच्छा परफॉर्मेंस देखने को ना, ये हम लॉन्ग टर्म वालों के लिए एक अच्छी बात होती है। ठीक है, अगर ईयर ऑन ईयर बेसिस अगर प्रॉफिट गिर रहा है, ठीक है, एंड अगर वो कंसिस्टेंटली गिर रहा है, तो फिर हम लोगों ने कॉल लेना पड़ता है कि रहना है कि नहीं रहना है। तो ईयर ऑन ईयर बेसिस प्रॉफिट तो अच्छा नजर आ रहा है, ये लॉन्ग टर्म के लिए मैं बार बार बोल रहा हूँ। देन क्वार्टरली अगर बात करें, 8466 का कितना हो गया, 8362। क्वार्टरली थोड़ा सा डाउन नजर आ रहा है। उसके बाद ये कोई फाइनल प्रॉफिट नहीं है, टैक्स देना पड़ेगा। एंड ये आ जाता है दोस्तों प्रॉफिट फॉर द पीरियड। सो ये कंपनी का फाइनल प्रॉफिट कितना, 5945। ठीक है, पिछले टाइम कितना था, 6134। पिछला टाइम मतलब क्वार्टरली बात कर रहे हो, और एक साल पहले 5362। तो 5362 बिकम्स कितना, 5945। तो ईयरली अच्छा चल रहा है, लॉन्ग टर्म वालों ने ये पॉइंट को नोट कर लेना चाहिए। ठीक है, देन 6134 कितना बन गया, 5945। तो क्वार्टरली हम लोग को थोड़ी सी गिरावट देखने को यहाँ पे मिल रही है। सो ओवरऑल कंक्लूजन क्या है दोस्तों, यही चीज़ समझ में आ रही है कि कंपनी का ईयर ऑन ईयर परफॉर्मेंस अच्छा नजर आ रहा है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर की बात करें तो डिसअपॉइंटमेंट नजर यहाँ पे आ रही है। डिसअपॉइंट का अर्थ ये नहीं होता है कि चलो कंपनी के ऊपर ताला लग गया, कंपनी बर्बाद हो गया, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। ये पॉइंट भी आपको पता होना चाहिए। देन ईपीएस की अगर हम लोग बात करें तो आपको सेम रेंज में ही ईपीएस भी देखने को मिल जाएगा। मतलब क्या है, वही कहानी। क्वार्टरली बात करें तो थोड़ा सा डाउन रहेगा, 14.79 का ईपीएस 37 हो गया, और ईयरली 12.78 का ईपीएस 14.37 हो गया। मतलब वही ईयरली अच्छा एंड क्वार्टरली डाउन ही नज़र हम लोग को यहाँ पे आ रहा है। सो कुल मिला के अगर हम लोग यहाँ पे बात करें दोस्तों, तो इन्फोसिस के नंबर है वो ईयरली हम लोग को अच्छा परफॉर्मेंस देते हुए देखने को मिले हैं। थोड़ा सा क्वार्टरली परफॉर्मेंस और अच्छा यहाँ पे होता तो और भी मज़ा यहाँ पे आ सकता था। एनीवेज, देन दोस्तों हम लोग यहाँ पे चेक करेंगे, एक फटाफट क्विक ओवरव्यू करेंगे कि इन्फोसिस के लिए जो पैसा आता है, इनकम आता है, अलग अलग पैरामीटर्स होते हैं। फाइनेंस से कितना आता है, रिटेल से कितना आता है, कम्युनिकेशंस से कितना आता है, मैन्युफैक्चरिंग, हाईटेक, लाइफ साइंस की बात करें, एनर्जी यूटिलिटीज़ की बात करें। ठीक है, तो उसमें अगर देखा गया तो सभी सेगमेंट के हिसाब से सबसे जो मेन सेगमेंट होता है वो होता है फाइनेंशियल सर्विसेज। उनकी अगर मैं बात करूँ तो 10,600, 10,800, 10,560। तो ईयरली अच्छा है, क्वार्टरली थोड़ा सा डाउन ही नज़र आ रहा है। एंड देन बाकी सेगमेंट की भी अगर हम लोग बात करें तो कुछ वैसा ही नज़ारा देखने को यहाँ पे मिल रहा है। वैसा ही नज़ारा मतलब कि ईयर ऑन ईयर बेसिस अच्छा परफॉर्मेंस दिखाया है, एंड क्वार्टरली थोड़ा सा फ्लैटिश या फिर डाउन थोड़ा सा देखने को यहाँ पे मिल रहा है। तो दोस्तों एक क्विक ओवरव्यू था, वो तो कंप्लीट यहाँ पे हो चुका है। इतना तो मैं कह सकता हूँ लॉन्ग टर्म वालों को इन चीज़ों से इतना कोई ज़्यादा फर्क यहाँ पे नहीं पड़ता है। चलो अभी आ जाते हैं शॉर्ट टर्म वाले। शॉर्ट टर्म वाले मतलब क्या कि
जो दाव लगाते हैं यहाँ पे कि मान लीजिए किसी ने 20 करोड़ लगाया होगा, किसी ने 100 करोड़ लगाया होगा कि नंबर्स अच्छे आएंगे बुरे आएंगे, उस हिसाब से जो दाव लगाते हैं, ठीक है, उन हिसाब से चीज़ों को देख लेते हैं। तो चलिए अभी चेक करना पड़ेगा कि कितना एक्सपेक्टेशन यहाँ पे किया गया था। तो उस हिसाब से अगर हम लोग बात करें नेट प्रॉफिट कितना एक्सपेक्ट किया गया था, 6245.4 करोड़, 6245 करोड़ के आसपास का नेट प्रॉफिट होना चाहिए करके। और अभी हम लोगों ने कितना देखा था, समवेयर अराउंड 5000 के रेंज के हिसाब से, ये देखिए 5945 करोड़। तो एक्सपेक्टेशन कितना था, 6000 के रेंज में। वापस देख लेना 6245। ऑब्वियसली कुछ कुछ अलग अलग वेबसाइट के ऊपर आप लोगों को अलग अलग देखने को मिलेगा। ये किसके है आप देख सकते हैं, देखिए एनालिस्ट एस्टिमेट किसने किया है, ये ब्लूमबर्ग के जो एनालिस्ट है उन्होंने ये एस्टिमेट किया है। अगर आप लोग किसी और के जाओगे, जैसे कि इकोनॉमिक टाइम्स में भी हम लोग जाकर देखेंगे, तो वहाँ पे आप देख सकते हो कितना है, जो एक्चुअल डेटा आया है 5945 आया है। सो हम लोग जरूर कह सकते हैं कि यस, जो एस्टिमेट्स हम लोग को देखने को मिले उसको बीट यहाँ पे नहीं किया है। सो 5945 यहाँ पे देखने को मिल रहा है एंड एस्टिमेट कितना था, 6000 के रेंज में। आई होप बहुत क्लियर अभी यहाँ पे हो चुका होगा। चलो ईटी के भी एस्टिमेट्स देख लेते हैं। तो आप देख सकते हैं दोस्तों, ईटी नाउ की अगर हम लोग बात करें, उनका जो पोल था वो 6150 के आसपास था। मतलब 6000 के ऊपर हर कोई एक्सपेक्टेशन कर रहा था कि इनका नेट प्रॉफिट आएगा, बट हकीकत में कितना आएगा, 5945 के आसपास। सो हम लोग कह सकते हैं जो शॉर्ट टर्म वाले हैं, ठीक है, वो थोड़े से हम लोग को इस नंबर्स के चलते क्या हो सकते हैं, नाराज होते हुए देखने को यहाँ पे मिल सकते हैं। देन अगर हम लोग बात करें तो और एक इंपॉर्टेंट चीज़ कौन सा, कि फाइनेंशियल ईयर 24 जो अभी चल रहा है उसके लिए भी जो रेवेन्यू ग्रोथ गाइडेंस जो रहता है वो भी कंपनी ने यहाँ पे क्या कर दिया है, शार्पली ट्रिम कर दिया है। सो ओवरऑल अगर हम लोग सारी बातों को अगर हम लोग जोड़कर देख ले, लॉन्ग टर्म वालों को बार बार कह रहा हूँ कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है, बट शॉर्ट टर्म वाले अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो यस, जो एक्सपेक्टेशंस थी कंपनी के हिसाब से वो शॉर्ट टर्म में फुलफिल होते हुए देखने को नहीं मिली है। सो इस चीज़ का रिएक्शन अभी हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाएगा। देन अगर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे, यस, कुछ आप लोगों की क्वेरीज भी यहाँ पे कवर करना चाहूँगा। एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कि व्हाट नेक्स्ट, कि अभी आप लोगों ने यहाँ पे क्या करना है, किस चीज़ के ऊपर फोकस रखना है, तो आपको पता ही है इन्फोसिस का एडीआर, ठीक है। तो इन्फोसिस के एडीआर में हम लोगों को पता चलेगा, एक रिएक्शन देखने को मिल जाता है कि इन्फोसिस के नंबर शॉर्ट टर्म के हिसाब से क्या बाजार को अच्छे लगे या नहीं लगे, क्योंकि ऑलरेडी स्टॉक ने एक महीने के भीतर भीतर 13-13.25% की तेज़ी दिखाई है। ये तेज़ी किस हिसाब से, ये तेज़ी थी उम्मीद के हिसाब से। हाँ, कुछ कुछ हम लोग को अच्छी खबरें भी देखने को मिली, एआई टेक्नोलॉजी से रिलेटेड कुछ हम लोग को डील्स भी होते हुए देखने को मिले हैं, उसको भी कंपनी ने कुछ यहाँ पे मेंशन भी यहाँ पे किया हुआ है। बट येस, कुछ उम्मीद भी देखने को मिली कि इनके नंबर्स इस प्रकार से यहाँ पे आ सकते हैं, तो इस हिसाब से भी हम लोग को तेज़ी देखने को यहाँ पे मिली थी। तो ओवरऑल देखना पड़ेगा कि शॉर्ट टर्म वालों को क्या ये नंबर्स अच्छे लगे, जो कमेंट्री थी क्या वो अच्छी लगी, उस हिसाब से आप एडीआर को आज के दिन यहाँ पे ट्रैक कर सकते हैं। एंड नेक्स्ट मतलब कल के दिन की बात करें तो ओवरऑल इन्फोसिस कैसा चलेगा वो तो हम लोग को देखने को मिल ही जाएगा। देन 2-3 डाउट आप लोगों के सामने आ रहे हैं, उसको भी मैं कवर करने की कोशिश करूंगा। मतलब क्या है, तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म मतलब क्या होता है, कि देखिए अभी ये जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर है, ठीक है, इसमें से कुछ इन्वेस्टर ऐसे होते हैं, बहुत बड़े इन्वेस्टर होते हैं, ठीक है, वो क्या होते हैं, लॉन्ग टर्म वाले होते हैं। तो वो कोई अपने पोजिशंस को चेंज नहीं करते, वो यहाँ पे बने रहते हैं, पैसा डालकर चुपचाप यहाँ पे बैठे हुए रहते हैं, ठीक है। वो होते हैं लॉन्ग टर्म वाले, जो कि यूजुअली ईयर ऑन ईयर बेसिस ग्रोथ को यहाँ पे मॉनिटर यहाँ पे करते रहते हैं, ठीक है। तो ये एक पॉइंट आप लोगों को पता होना चाहिए। ऐसा नहीं होता है कि नंबर्स यहाँ पे एस्टिमेट्स को मीट नहीं कर पाए तो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर अभी एग्जिट लेना स्टार्ट करेंगे, नहीं, वो यहाँ पे अपनी पोजीशंस को बरकरार रहते हैं। हाँ, जिन्होंने शॉर्ट टर्म के लिए व्यू लेकर बनाया था वो हम लोग को प्लस माइनस करते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाएंगे। सो ये जो एक डाउट था आप लोगों का यहाँ पे क्लियर हो चुका होगा। देन अगर हम लोग बात करें, यस, कुछ लोगों को ये भी डाउट था सर डिविडेंड मिला क्या, तो दोस्तों डिविडेंड देखा गया तो इन्फोसिस यूजुअली साल में मतलब किसी भी फाइनेंशियल ईयर में 2 बार ही डिविडेंड यहाँ पे देता है। एंड उस डिविडेंड में क्या होता है, एक इंटरिम डिविडेंड होता है एंड एक फाइनल डिविडेंड होता है। एक इंटरिम डिविडेंड होता है, एक फाइनल डिविडेंड होता है। सो अगर हम लोग यहाँ पे बात करें दोस्तों उस हिसाब से, तो कब कब मिलता है, एक 5 को मिलता है और एक 10 को मिलता है। 5 और 10 क्या होता है, 5 मतलब मई मंथ एंड 10 मतलब अक्टूबर मंथ। सो यहाँ पे अगर हम लोग बात करें मई एंड अक्टूबर में आपको डिविडेंड यहाँ पे मिल जाता है। सो फाइनल डिविडेंड रहेगा मई में, एंड आप चेक कर सकते हैं, ये देखिए इसके पहले भी, एंड कभी मई में नहीं मिलते हो, थोड़ा बहुत जून में हम लोग को देखने को मिल जाता है। तो ये देखिए फाइनल डिविडेंड ऑलरेडी यहाँ पे मिल चुका है। सो आने वाले समय में आपको इंटरिम डिविडेंड मिलेगा, बट वो इंटरिम डिविडेंड कब हम लोग को मिलता है, 10 तारीख को। 10 तारीख को मतलब अभी टाइम है, अक्टूबर के टाइम पे जब उसके पहले के जो नंबर्स यहाँ पे आएंगे ना, हाँ, तभी आप एक्सपेक्ट कर लेना कि इन्फोसिस आप लोगों को यहाँ पे डिविडेंड दे करके, ऐसा नहीं होता कि बस रैंडमली डिविडेंड दे दिया करके। तो ये भी कुछ पॉइंट्स हम लोग को पता है यहाँ पे होना चाहिए। हाँ, चाहे तो दे सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, हम थोड़ा सा पास्ट हिस्ट्री देखकर ही थोड़ा बहुत अनुमान यहाँ पे लगा लेते हैं। सो बताने का मकसद क्या है, क्या यहाँ पे डिविडेंड दिया है, तो अभी तक तो ऐसा कोई डेटा देखने को नहीं मिला। मैं एक बार अनाउंसमेंट वापस चेक कर लेता हूँ, कभी कभी लेट डेटा सामने आ जाता है। तो 20 तारीख है, 20 तारीख में 2 ही पीडीएफ देखने को मिल रहे हैं, एंड कोई डिविडेंड से रिलेटेड पीडीएफ तो फिलहाल तो हमारे सामने देखने को नहीं मिल रहा है। तो शायद से डिविडेंड यहाँ पे हम लोगों को कोई सरप्राइज वाला डिविडेंड देखने को यहाँ पे नहीं मिला है।
सो ठीक है दोस्तों, जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे वो सारे यहाँ पे मैंने कवर कर लिए। ओवरऑल समरी के फॉर्म में, कंक्लूजन के फॉर्म में इतना ही कहना चाहूँगा। लॉन्ग टर्म के हिसाब से तो आपको पता ही है, हमें कोई दिक्कत नहीं, 5 साल में डबल पैसा कर देगा। शॉर्ट टर्म वालों की अगर हम बात करें तो हाँ, वो थोड़े डिसअपॉइंट हो सकते हैं। पहला पॉइंट तो प्रॉफिटेबिलिटी बीट होते हुए देखने को नहीं मिली। जो एवरेज प्रॉफिटेबिलिटी देखने को मिला था कोई 6,000 मतलब 6150 करोड़ एक्सपेक्ट कर रहा था, कोई 6250 एक्सपेक्ट कर रहा था, बट ओवरऑल 6000 के नीचे ही हम लोगों को प्रॉफिट देखने को मिला है। तो शॉर्ट टर्म वाले कुछ लोग नाराज हो सकते हैं। एंड सेकंड, अगर हम लोग गाइडेंस की बात करें, यस, तो वो भी हम लोग को शार्पली ट्रिम होते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। तो शॉर्ट टर्म वाले थोड़े से नाराज यहाँ पे हो सकते हैं। तो इन्हीं बातों का रिएक्शन अभी एडीआर में हम लोगों ने यहाँ पे चेक करना है। सो आशा करता हूँ जितने भी आप लोगों के डाउट्स थे, सारी चीज़ें थी, वो मैंने आप लोगों के सामने यहाँ पे रख दी है। तो वीडियो अच्छा लगे तो चाहो तो आप लोग यहाँ पे लाइक एंड शेयर कर सकते हो। एंड डीमैट अकाउंट अगर आपने अभी तक ओपन नहीं किया है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में 25 वीडियो की लिस्ट भी आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी। आपका नाम, कौन सा अकाउंट आपने लिंक के थ्रू ओपन किया, प्रॉपर्ली कमेंट्स में मेंशन कर देना। तो हफ्ते भर के अंदर अंदर सारे लेक्चर्स मेरे साइड से फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर दिए जाएंगे, ताकि आप शेयर बाजार को आसान भाषा से सीख सको। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग आर नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय।